हेलो गाइस, नमस्कार। तो भाई हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। ठीक है, चाल समय दूरी वाले। अब क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि मिश्रण का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है इसने। ठीक है, 13:11 पहला बर्तन है ये, और दूसरे में 5:7। अब इसने बोला यदि दोनों बर्तन 1:1 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। देखिए, इन दोनों को मिलाया जा रहा है यार, 1:1 के अनुपात में। ठीक है, तो नए मिश्रण में क्या अनुपात होगा, सब हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को करने के लिए क्वांटिटी इनकी बराबर कर लेते हैं। यहाँ कितनी क्वांटिटी है भाई, 26, और यहाँ कितना है, 12। सॉरी, यहाँ पर 24 है ये, और यहाँ कितना है, 12। तो क्वांटिटी बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। अब इसने बोला यार बराबर हो जाए, तो बराबर का मतलब तो सीधा सीधा सा यही है कि भाई इसमें मिल्क कितना है, यहाँ पर 13, इस यहाँ कितना है 10, तो 13 और 10 कितना हो गया 23। और भाई यहाँ पर पानी कितना है 11, और यहाँ पर 14 है, तो कुल मिला के कितना हो गया 25। तो कितना हो गया 23:25 आ गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वैसे हम इसको देखो कैसे कर सकते हैं, 1:1 करने के लिए देखो यहाँ पर 1 की गुणा की और यहाँ पर भी 1 की गुणा करी। ये जो अनुपात है ना इसका, ये 1:1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो यार 24 एकन 24, 24 एकन 24, 1:1 तो बन ही रहा है ये पहले से ही। तो कुछ करने की ज़रूरत तो है ना इसमें। देखो दूसरे तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, मिल्क और वाटर दे रखा है, मिल्क और वाटर 13:11, दूसरा है 5:7। तो यहाँ कुल क्वांटिटी कितनी है 26, और यहाँ कितनी है 12। 26 यार, ये 24 है, यहाँ पर फिर हम 26 कर रहे हैं, यहाँ पर है ये 12। तो क्वांटिटी दोनों की बराबर करने के लिए भाई यहाँ पर 24 है तो यहाँ भी 24 बना दो 2 से गुणा करके। ये अपनी तरफ से किया, ध्यान रखना 2 से गुणा, दोनों मात्रा बराबर करने के लिए। अब इसने बोला है कि दोनों बर्तन 1:1 में मिश्रित कर रहे हैं, यानी कि ये वाला 1 हो और ये वाला भी 1 हो, तो 1 से गुणा कर दिया। यहाँ मैंने कितने एक्स्ट्रा से गुणा किया, 2 एकन 2, तो 2 से गुणा कर दिया मैंने, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। यहाँ मैंने 1 से गुणा किया है, तो 1 से गुणा 13 में करेंगे तो 13 होगा, 11 में करेंगे तो 11 होगा। अब कुल मिला के देखो कितना हो गया, 10 और 13 कितना हो गया 23, और ये हो गया 25, यानी आंसर कितना आ जाएगा 23:25। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब नेक्स्ट। दो बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण होता है, पहले मिश्रण में दूध 46.66% है। तो सबसे पहले तो भाई 46 पॉइंट इसी को तोड़ लेते हैं कि ये कितना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 40% ले लूँ इसे, और इसे ले लूँ मैं कितना 6.66%। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है 2/5, क्योंकि भाई 40/100 तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। इसका मतलब होता है 1/15, ध्यान रखना ये वैल्यू। तो इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और ऊपर आ जाएगा कितना 7। सॉल्व करेंगे इसको, जोड़ देंगे तो 7/15, यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, इसका मतलब है 7/15। इसने बोला पहले मिश्रण में दूध कितना है, देखिए मिल्क कितना है 7 है, तो वाटर कितना होगा, क्योंकि कुल मिश्रण कितना है 15, तो वाटर होगा कितना भाई 8। आगे देखेंगे, ये कैंसिल हुआ यहाँ से ख़त्म हुआ। 55.5% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 गुणा 11.11%। इसका मतलब होता है 1/9, 5, तो ये हो गया 5/9। ठीक है ना, इसमें कुल मिश्रण अगर 9 है तो इसमें 5 लीटर क्या है, पानी है। ठीक है, 5 लीटर पानी है, तो बचा कितना 4 लीटर दूध होगा इसमें। ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसने बोला है कि यार यदि दोनों बर्तन 7:6 के अनुपात में मिश्रित हैं तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। सबसे पहले ये बताइए यहाँ पर कुल मिक्सचर कितना है, 7 8 15, यहाँ कुल मिश्रण कितना है 9। तो भाई दोनों जगह पहले तो क्वांटिटी बराबर करेंगे,
तो इसमें 15 तिया 45 और 9 पंजे 45, 3 और 5 से मैंने 45 45 बना दिया, अपनी तरफ से गुणा किया मैंने, ये ध्यान रखना, मिश्रण बराबर करने के लिए। तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। अब इसने ये बोला है कि ये जो अनुपात है ना, ये 15 × 3 यानी 45 अनुपात 45, ये अनुपात जो है ना, ये 7:6 का होना चाहिए। तो 7:6 का तभी हो सकता है जब इसमें 7 से और जब इसमें 6 से गुणा कर दे, क्योंकि 45 से 45 कैंसिल हुआ, 7:6 आ गया। इसका मतलब पहले वाले मिक्सचर में 7 से गुणा कर दें और दूसरे वाले में 6 से गुणा कर दें। अब देखिए यहाँ से भी इसे डायरेक्ट करने का थोड़ा सा तरीका होता है। 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, यहाँ 1 आया। मैंने कितने एक्स्ट्रा पार्ट से गुणा किया यहाँ पर ये देखेंगे बस, इससे और यहाँ इससे। तो ऊपर क्या है मैंने 7 एकन 7, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 7 49, 7 8 56। नीचे कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो 10 चौक 40 हो गया, 10 पंजे 50 हो गया। तो ऐड कर देंगे बस, कितना हो गया 89 रेशियो 106, यानी कि 89:106, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण होता है, मिल्क और वाटर है। इसने बोला पहले मिश्रण में दूध पानी से 31.25% कम है। 31.25 का मतलब क्या है यार, तो अगर मैं देखूं ये 5 गुणा 6.25 है, यही तो है भाई। 6.25 का मतलब होता है 1/24, 1/24 नहीं होगा यार, ये 1/16 और गुणा में 5 चल रहा है, इसका मतलब कितना है 5/16। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 5/16। इसने बोला था दूध पानी से, यानी पानी अगर 16 है तो दूध जो है ना पानी से 5 लीटर कम है, मतलब कितना है 11 लीटर। क्लियर हो गया, तो इसका काम यहाँ से खत्म, इतना ही काम था इसका। आगे देखेंगे, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अंतर कुल मिश्रण का 11.11%, मतलब 1/9 है। देखिए 11.11 का मतलब होता है 1/9। सवाल ने बोला है दूध और पानी की मात्रा का अंतर, यानी कि मिल्क माइनस वाटर का अंतर अगर 1 है, टोटल मिक्सचर कितना है 9। टोटल मिक्सचर का मतलब कितना हो गया भाई, मिल्क प्लस वाटर। तो यहाँ से मिल्क निकाल लें, एक बार जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 10 का आधा 5, और वाटर कितना होगा घटा के आधा कर देंगे, अंतर कितना है 8, 8 का आधा हो गया 4, यानी मिल्क अगर 5 है तो वाटर कितना है 4। ये बात थी, ठीक है, यहाँ से समझ में आया, जोड़ के आधा घटा के आधा। देखिए यहाँ पर कुल मिक्सचर कितना है भाई 27, और यहाँ कुल मिक्सचर कितना है 9। तो यार इसे भी 27 बनाओ, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, हो गया अब ये। अब इसने बोला है यदि पहले मिश्रण में से 110.5 लीटर और दूसरे मिश्रण में से 17.5 लीटर मिश्रण को मिलाया गया तो दूध और पानी का नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा। यानी पहला मिश्रण तो कह रहा है कि यार ये 10.5 हो जाए और दूसरा मिश्रण कितना हो जाए भाई 17.5 हो जाए। ठीक है, तो देखो यार पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम काट देते हैं, तो अगर मैं काटूँ इसे भाई कितने से, ये कटेगा 5 से, तो 21 पंजे 105 होता है, 5 से काटेंगे इसको, 5 से क्या ये आपका भाई 5 से काटें इसको, काम करते हैं 35 से कट रहा है ये, 35 दिया 105 और 35 पंजे 175, 3 से फिर ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर तो बचा 1 और यहाँ आ गया 5। 1 से 11 में गुणा की तो 11 एकन 11, 16 में की तो 16 एकन 16, 5 से गुणा की तो 5 चौक 20, सॉरी 5 25 हो गया यार ये, और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20। तो यहाँ कितना हो गया 36:36 हो गया ये मिश्रण, यानी कि अनुपात कितना आ गया 1:1 आ गया, ये 1:1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19। 3 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात दिया है। मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:2, 7:3, 11:4। 3 कंटेनरों की बराबर क्षमता है, यानी कि इनकी क्वांटिटी बराबर है। तो बराबर करने के लिए तो देखना पड़ेगा, यहाँ 5 का है, ये 10 का मिक्सचर है, ये 15 का मिक्सचर है। तो इन्हें बराबर करने के लिए इसमें भाई किससे गुणा करें? तो 2 से गुणा कर दूं, 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 5 छिंग 30। तो बस हो गया सवाल ख़त्म। यहाँ 6 से गुणा किया, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, तो 6 तिया कितना हो गया? 18, 6 दूनी 12, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8। सभी को ऐड कर दो तो 22 और 18 हो गया कितना? 40 और 20 61 अनुपात 29 हो गया, यानी 61:29। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, देखिए क्वांटिटी बराबर करेंगे, क्वांटिटी सबसे पहले बराबर करनी होती है ऐसे सवालों में, ठीक है ना। देखिए अब अगला सवाल, इसे हम और भी तरीके हैं यार, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं सवालों को करने के। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे कि दूध अलग लिख लेंगे, पानी अलग लिख लेंगे, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। देखिए यहाँ पर 3:2 है, इसमें 3 कितना है? पानी, सॉरी दूध, और कुल मिक्सचर कितना है? 5। इसमें 2 पानी है और कुल मिक्सचर है 5। प्लस करते हुए चलो, इसमें 7 भाग है दूध, कुल मिक्सचर कितना है? 10। इसमें 3 भाग कितना है? पानी, कुल मिक्सचर है 10। यहाँ कुल मिक्सचर कितना है भाई, सॉरी दूध कितना है? 11, कुल मिक्सचर है 15। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 4 लीटर तो है पानी और कुल मिक्सचर है 15। बस सॉल्व कर लो उसको। तो 15 दूनी 30, इसका एलसीएम आ गया। 5 से 6 बार कटा, 6 तिया 18, प्लस 10 से ये 3 बार, 3 सत्ते 21, प्लस 15 से 2 बार कटा और 2 की गुणा 11 में, तो 11 दूनी 22 अनुपात ये भी आ जाएगा 30 एलसीएम। 5 से 6 बार कटा, 6 दूनी 12 हो गया। 10 से 3 बार तो 3 तिया 9, 15 से 2 बार तो 2 चौक 8, 30 से 30 कैंसिल हो गया, ये आ गया 61, ये आ गया आपका 29। ऐसे कर लो, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 4:7। यदि 25 लीटर पानी डाला जाता है तो अनुपात 6:13 हो जाता है। देखिए भाई, मिल्क और वाटर है कितना? 4:7, और 25 लीटर अगर पानी डाल दिया जाता है तो ये हो जाता है 6:13। देखिए यार, इसने पानी डाला है, दूध में तो कुछ किया नहीं है। अगर दूध में कुछ किया नहीं है तो दूध की मात्रा दोनों जगह बराबर होनी चाहिए थी, बराबर तो है नहीं। अब बराबर करने के लिए भाई इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 से अगर इस पार्ट में किया तो इसमें भी होगी, 13 दूनी 26 हो जाएगा ये। अब इसको 12 बनाना है हमें, तो 12 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दें, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। अब देखो दूध की मात्रा दोनों जगह बराबर है और पानी 21 से 26 हो गया, यानी 5 लीटर पानी ऐड हो गया। तो 5 लीटर पानी ऐड करने का मतलब है कि 25 लीटर पानी ऐड किया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। इसने बोला है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी है। तो मिश्रण प्रारंभ में कितना है भाई, ऐड कर देंगे, 21 और 12 कितना हो गया? 33। तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, यानी 165। ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है क्या यहाँ तक? क्या अब अगला सवाल, क्वेश्चन है कि 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 17:3 है, मिल्क और वाटर 17:3 है। यदि मिश्रण में कुछ दूध डाला जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्रण दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 7:1। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि कुल मात्रा कितनी है यहाँ पर? 20। तो 20 की वैल्यू कितनी है? 200। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 10। 200 है, तो भाई 17 की वैल्यू 170 होगी और 3 की वैल्यू हो जाएगी 30,
इसने बोला है कि इसमें कुछ दूध मिलाया है, ओके, जिससे कि अनुपात कितना हो गया, 7:3:1 हो गया। अब इसने दूध मिलाया था तो पानी तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए था, तो पानी कितना गुना हो गया, ये 30 गुना हो गया। तो यार इसका भी 30 गुना करें, 7×3=21 यानी 210। पहले दूध था कितना, 170, अब हो गया 210, यानी कितना ऐड कर दिया भाई, 40 लीटर ऐड कर दिया ना, 40 लीटर इसने दूध मिलाया इसमें। ठीक है, देखिए इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम क्या करेंगे भाई, जो चीज़ इसने मिलाने के लिए बोली है उसे तो हम चेंज करेंगे। जैसे ये 7:1 हो गया, इसने दूध मिलाया है इसमें, तो पानी तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए था ना, 3:3 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ 1 है, तो इसे 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दें, 3×1=3, ये हो गया 3×7=21। कुल मिक्सचर कितना था, 20 था, तो 20 की वैल्यू कितनी है, 200, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 10। दूध पहले कितना था, 17, अब हो गया कितना, 21, तो 4 ऐड कर दिया ना, यानी 4 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 40 आ गई। ठीक है, देखो एक और तरीका और बता देता हूँ इसका। 200 लीटर दूध है, कुल मिक्सचर कितना है भाई, 17 और 3 20। अब इसने दूध मिलाने के लिए बोला है तो इसे हम पानी से करेंगे, पानी कितना है इसमें, 3। अगला मिक्सचर देखेंगे, कुल मिक्सचर मैंने x मान लिया, और यहाँ पर ये कुल मिक्सचर कितना है, 8, इसमें पानी कितना है, 1। बस हो गया सवाल सॉल्व। जो भी कैलकुलेट हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, 20 से ये 10 बार कट गया, 8×3=24, यानी 240 लीटर कुल मिक्सचर हो गया नया। पहले कितना था, 200, अब 240 हो गया, यानी 40 ऐड कर दिया इसने। ठीक है, और भी तरीके हैं इसके, लेकिन यही तरीके काफ़ी हैं आपके लिए, यही बेस्ट तरीके हैं। देखो अगला सवाल अब, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 5:3। मिश्रण का कितना भाग निकाला जाना चाहिए और पानी से स्थानापन्न करना चाहिए कि अनुपात 1:1 हो जाए। देखिए भाई, मिल्क और वाटर है 5:3, और ये कह रहा है कि 1:1 हो जाए। ठीक है, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाना चाहिए और पानी से मिला, पानी कर देना चाहिए, पानी से बदल देना चाहिए, बदल जाना चाहिए। कुल मिक्सचर यहाँ पर कितना है, 8, यहाँ कितना है, 2, तो पहले इस मिक्सचर को बराबर कर लो, 4 से गुणा की, तो ये हो गया 4×1=4, ये हो गया 4×4। ये जो है ना, ये मिक्सचर है, ध्यान रखेंगे, दोनों को मिलाने के बाद का अनुपात आया है। तो देखो मान लेते हैं मिल्क इसमें कितना है, 5 लीटर है, और वाटर कितना है, 0 मान लिया मैंने। और भाई अब जो है ना, मिल्क कितना हो गया मिक्सचर का, 4, तो एलिगेशन लगा दो यहाँ पर। यहाँ से अगर एलिगेशन लगाएं तो कितना आएगा यहाँ पर, 4, और यहाँ कितना हो गया, 1, तो कुल मिक्सचर कितना हो गया, 5। अब इस 5 में से जो पानी इसने मिलाया है, कितना मिलाया है, देखो 0 था, 1 हो गया, यानी 1 लीटर पानी मिलाया है। इसका मतलब इसने 1/5 भाग मिश्रण निकाला है, और 1/5 भाग ही इसने पानी मिलाया है, क्योंकि जितना मिश्रण इसने निकाला है उतना ही पानी डाला है। तो आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, देखो इसे डायरेक्ट करने का तरीका क्या होता है। डायरेक्ट करने का, ऐसे सवाल को करने का तरीका केवल ये होता है कि मिक्सचर को हम बराबर कर लेते हैं। अब जो चीज़ मिलाने के लिए इसने बोली है, जैसे इसने पानी मिलाया है, तो पानी से तो हम इसे करेंगे नहीं। दूध देखो भाई, दूध में कितने की कमी हुई है, 1 की, कितने से, 5 से। जितने की दूध में कमी हुई होगी ना, उतना ही इसने मिश्रण निकाला होगा, और जितना इसने मिश्रण निकाला है उतना ही इसने पानी डाला होगा, यानी निकाला गया मिश्रण कितना है, 1/5, तो डाला गया पानी कितना है, 1/5। क्लियर। देखो अगला सवाल, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 23। एक कैन में 2 द्रव ए और बी 7:5 के अनुपात में है। ए और बी हैं 7:5 के अनुपात में। जब मिश्रण से 9 लीटर द्रव निकाल कर द्रव बी से भर दिया जाता है, तो मिश्रण में ए और बी का अनुपात हो जाता है 7:9। देखो यार, 9 लीटर अगर मिश्रण इसने निकाला है तो 9 लीटर बी भरा है,
तो भाई ए की क्वांटिटी दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर बराबर पहले से ही है। अब ये बताओ कि बी कितना डाला है हमारे हिसाब से 4, और उसके हिसाब से कितना है 9 लीटर डाला है। तो इसने बोला है प्रारंभ में कैन में ए की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा कितनी है। तो भाई 4 की वैल्यू 9 है, तो ये बताओ प्रारंभ में मिक्सचर कितना है, 9 और 7 16 होगा, ये अब ध्यान रखना। वहाँ से भी निकाल सकते हो। अब 7 5 12, 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का 3 गुना है तो 9 का भी 3 गुना कर दो, 9 तिया 27। अब देखो ये कुल मिक्सचर नहीं आया हमारा, ये 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद का है। अगर 9 लीटर इसमें ऐड कर दें जो इसने निकाल दिया था, तो 36 लीटर जो होगा ना वो कुल मिक्सचर होगा स्टार्टिंग का। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कितना मिक्सचर है यार, ये 12 है, तो 12 की वैल्यू कितनी है 36, तो 1 की वैल्यू 3, तो भाई ए की मात्रा कितनी है 7, तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 तिया 21, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, या फिर इसको आप देखो यहाँ से कर सकते थे आसानी से। भाई 4 की वैल्यू 9 है, तो कुल मिक्सचर यहाँ से निकाल देंगे डायरेक्ट, 16 है, 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 का ये 4 गुना हो गया ना 16, तो 9 चौक हो गया 36, यानी कुल मिक्सचर था 36। अब इस 36 में से हमें ये देखना है कि ए कितना है। तो भाई कुल मिक्सचर देखो 36 है, और यहाँ पर कुल मिक्सचर कितना है 12, तो 12 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 3, तो 7 की वैल्यू 21 आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में। देखो अगला सवाल, एक बर्तन में 120 लीटर दूध है, बर्तन से 30 लीटर दूध निकालकर 120 लीटर दूध था, 30 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना भाई, 120 था 30 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना 90। इसके स्थान पर पानी डाल दिया, यार 120 ही हो गया ये तो भाई दोबारा, क्योंकि 30 लीटर इसने दूध निकाला और 30 लीटर पानी डाल दिया, तो 120 का 120 ही हो गया ये। लेकिन अब की बार यहाँ पर ये तो है शुद्ध मिल्क, और ये क्या है मिक्स है, ये मिक्स दूध और पानी। तो देखो 30 तिया 90, 30 चौका 120। आगे इसने बोला इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, यानी एक बार तो ये हो गई, 2 बार और किया जाता है इसको, तो 2 बार और कर दो इसको, तो 4 चौक 16 चौक 64, 3 तिया 9 तिया 27। कुल मिक्सचर कितना है अब देखो 64। अगर मैं इसमें से 27 लीटर दूध निकाल दूं तो पानी बचेगा, तो पानी कितना बचा है भाई यहाँ पर, 14 में से 7 गया तो 7, 5 में से 2 गया तो 3, यानी पानी कितना आ गया 37। इसने बोला है दूध और पानी का अनुपात, तो दूध कितना है 27 और पानी कितना है 37, यानी 27 अनुपात 37, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला सवाल देखते हैं आप। शहद के पानी के मिश्रण में 30% शहद है, शहद कितना है 30%। एक अन्य मिश्रण में 15% शहद है, एक अन्य मिश्रण है उसमें 15% शहद है। 25% शहद का मिश्रण बनाने के लिए, यानी 25% बनाना है भाई इन दोनों को मिला के, तो एलिगेशन लग जाएगा सीधा सा। यहाँ कितना आया 10 और यहाँ कितना आया 5, यानी 1 2। ठीक है, 25% शहद का मिश्रण बनाने के लिए पहले मिश्रण के 80 लीटर में कितने लीटर दूसरे मिश्रण को मिलाया जाना चाहिए, यानी 2 की वैल्यू इसने 80 दे रखी है, तो ये 40 गुना हो गया ना, तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 गुना कर दो, यानी 40 लीटर। तो ऑप्शन क्या है इसका बी, यानी दूसरे मिश्रण का 40 लीटर मिश्रण मिलाना होगा, तब जाके 25% शहद होगा। आया समझ में। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात है, देखिए एसिड और वाटर का अनुपात दे रखा है 1:x। जब 300 मिलीलीटर पहले का मिश्रण 50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है, यानी पहले 300 लीटर मिश्रण में 50 लीटर पानी को मिलाया जाता है, तो देखो यार यहाँ पर कुल मिक्सचर कितना है x+1, और x+1 की वैल्यू कितनी है 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 बटे x+1,
तो इस वाले एक की वैल्यू क्या आएगी 300/x+1 और इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300x/x+1। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एसिड कितना है 300/x+1। ओके। और पानी कितना है, पानी है 300x/x+1। इसने बोला इसमें 50 मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है, मतलब पानी मिला दिया। और ये अब मिश्रण कितना हो गया 2:5 यानी 2/5 हो गया ये। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। तो कर लेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये कैसे आया, एसिड मैंने ऊपर लिखा है, पानी नीचे लिखा है, 50 लीटर पानी किया है इसने ऐड, तो 50 लीटर पानी और ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ से देखो भाई क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 5×1500/x+1 बराबर ये हो जाएगा 300 दूनी 600x/x+1 प्लस 50 दूनी हो गया 100। अब भाई x+1 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो माइनस होगा ना ये, तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 600x/x+1 बराबर 100। x+1 से वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 2 जीरो कॉमन आ रही है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब देखो क्या होगा, यह आ जाएगा 15 माइनस 6x बराबर आ जाएगा x+1। 6x को इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा 7x, एक को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 14, यानी 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, कैलकुलेशन क्या है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया इसमें। कैलकुलेशन आप जैसे लगाना चाहो ऐसे लगा दो। तो हमारा आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी ए। अब देखो यार, इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे, तो जल्दी से जल्दी करने का भाई एक ही तरीका है इसका कि ऑप्शन यूज कर लें इसमें, तो जल्दी हो जाएगा, वरना इतना बड़ा करना पड़ेगा फिर ये आपको। तो इतना लॉन्ग करने की तो ज़रूरत है नहीं भाई आपको, मैंने ऑप्शन 2 से ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, मैंने 2 ही मान लिया 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। 3 की वैल्यू कितनी है 300, तो 1 की वैल्यू 100, तो 100 एकन 100 और 100 दूनी 200। इसने बोला 50 मिलीलीटर पानी ऐड कर दिया, 50 मिलीलीटर पानी ऐड कर दिया, तो अब ये अनुपात कितना होगा देखेंगे। ये 2:5 बनना चाहिए, तो ये हो गया 250। देखना क्या 2:5 है, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 2:5 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ओके, सवाल क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब नेक्स्ट 27। एक बर्तन में 64 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, मिल्क और वाटर कितना है 7:3। ओके, तो कुल मिक्सचर कितना हो गया 10। तो 10 की वैल्यू देखो कितनी दी है 64। एक सेकंड रुको, इसने बोला 8 लीटर मिश्रण निकालकर इसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिलाया जाता है। तो 64 में से पहले 8 लीटर है ना मिश्रण को निकाल देते हैं। कितना हुआ भाई 52, 8 7 56, यानी 56 लीटर मिक्सचर बचा है ये। ठीक है ना, 8 लीटर को निकाल देते हैं। 8 लीटर निकालने के बाद भी तो अनुपात यही होगा, ध्यान रखना है, अनुपात में कोई भी चेंज नहीं होगा। 8 लीटर मिक्सचर निकाल रहा है तो पहले निकाल दो, निकलेगा किस अनुपात में 7 और 3 के अनुपात में ही निकलेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 8 लीटर मैंने ये निकाल दिया पहले। अब तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ से 5.6, तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 छिंग 42, पॉइंट लगाएंगे 4 बचा, 7 पंजे 35 और 4 कितना हो गया 39। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16। इसने बोला 12 लीटर दूध मिला दिया, तो 12 लीटर दूध मिला देंगे भाई। 12 लीटर अगर हमने दूध मिला दिया तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, अब ये पूछा है इसने। ये तो हो गया 3:9.2 अनुपात, ये हो जाएगा 28:8।
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया ये। अब इसको काटते हैं हम, 4 से कट रहा है क्या ये, 8, 4 दूनी 36, और कितना बचा 36, और 4 अट्ठे 32, 4 से 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, अभी 2 से और कट रहा है, यह आ जाएगा 49 दूनी 98, मिस्टेक हुआ है क्या कहीं भाई, 7 छिंग 42, 4 बचा, 7 पंजे 35 और 4 39 हो गया, ठीक है। 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 28 हो गया, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर दिया हमने भाई, काटने में। 8 से कट जाएगा क्या, 4 से ही काटते हैं यार इसको, 4 नीम 36 हो गया, 36 और कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32 हो गया। तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 से काटो से 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 से कटेगा ये 36 बार, तो 49:36, इसमें तो कहीं पर है ही नहीं यार। एक सेकंड रुको, दोबारा से चेक करता हूँ मैं से। इसने दूध मिलाया यार, पानी नहीं मिलाया यहाँ पर। ये 12 लीटर जो है ना, इसने दूध मिलाया है। तो कितना हो गया ये, 9 और 2 11, यानी ये आ गया 51.2, और ये आ जाएगा 16.8 ही। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा भैया, 4 से काटें इसको, 4 एकन 4, या फिर 8 से काट दें इसको, ये हो गया 8 छिंग 48, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 एकन 8, यानी 64:21 आना चाहिए। 64:21, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा भाई। जो मिश्रण इसने निकाला है ना, तो उसको पहले ही निकाल देंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो मिश्रण जिस निकला है ना, वो भी 7:3 के अनुपात में ही निकलेगा। तो जब 7:3 के अनुपात में निकलेगा, तो अनुपात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखेंगे इस टाइप के सवाल में। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो देखो, इसका एक तरीका ये है, इस 64 का हम यूज ही नहीं करेंगे फिर। मान लो भाई कुल मिक्सचर कितना है, x मान ले 7x 3x, तो ये हो गया 10x। इसमें से 8 लीटर मिक्सचर निकाला है और 12 लीटर दूध मिलाया, यानी दूध कितना है 7x प्लस 12, तो अनुपात कितना। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अच्छा, तो फिर अलग लॉजिक लगेगा, फिर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये कितना है, ठीक है ना। तो x से तो रहने ही दो इसे, मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको। देखो, मिश्रण का अनुपात था 7:3, अब इसमें से भाई 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया, ठीक है। तो 8 लीटर 7:3 के अनुपात में ही निकलेगा, तो अभी भी अनुपात बचेगा 7:3 ही। लेकिन अब यहाँ पर कुल मिक्सचर था 64, अब यहाँ पर कुल मिक्सचर कितना हो गया, 56 हो गया ये। तो 7 और 3 10 की वैल्यू 56 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5.6, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35 और 4 39, 3 की वैल्यू 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, ये आ गया। 12 लीटर इसने दूध मिलाया, तो दूध को ऐड कर देंगे, अनुपात आ जाएगा 64:21। ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल को। इसने बोला है 39 को 65 छात्रों के बीच वितरित किया जाना है, यानी 39 रुपये होंगे यहाँ पर। ये प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं। देखो भाई, लड़के को 80 पैसे मिलते हैं, यानी 0.8 लिख सकता हूँ। प्रत्येक लड़की को 30 पैसे, यानी 0.3 लिख सकता हूँ इसको मैं। अब एक बात बताओ, एक लड़के को 80 पैसे मिल रहे हैं, एक लड़की को 30 पैसे मिल रहे हैं, तो कुल मिला के 39 रुपये हैं, और कुल छात्र लड़के और लड़कियां कितनी हैं 65। तो यहाँ पर मैं मिक्सर निकाल रहा हूँ कि एक लड़का लड़की पर मिला के कुल कितना, मतलब कुल कितना धन गया है। तो 13 पंजे 65, 13 तिया 39, तो 5 छिंग 30, यानी 0.6 आ गया। तो लड़के और लड़कियों का औसत जो मिला के आया ना, औसत मिल के आया 6, कि भाई 60 पैसे गए हैं एक लड़के और लड़की को मिला के। तो यहाँ से हम एलिगेशन लगा देंगे, 0.2 आया, यहाँ 0.3 आया, पॉइंट से पॉइंट खत्म। देखिए कुल विद्यार्थी 5 हैं, और 5 की वैल्यू कितनी है 65, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 13, तो 3 की वैल्यू 13 तिया 39, और 2 की वैल्यू 13 दूनी 26,
लड़के 39 हैं, लड़कियां 26 हैं। 39 26, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ गया होगा सभी के समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 रुपये प्रति किलोग्राम और 46 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चीनियों को एक तीसरे प्रकार की चीनी के साथ 3:3:9, 3:3:9 का मतलब है 1:1:3, यही तो है भाई। ठीक है, तो देखो यार, पहले प्रकार की 1 किलोग्राम चीनी है और ये 42 की दर से खरीदी है। दूसरे प्रकार की 46, तो 42 की दर से 1 किलोग्राम चीनी कितने की हुई, 42 की। और भाई 46 की दर से 1 किलोग्राम चीनी 46 रुपये की, तो कुल मिला के 2 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 2 किलोग्राम चीनी का आ गया 88 रुपये। और देखिए इसने बोला है यदि परिणामी मिश्रण का मूल्य 47 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरे प्रकार की चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य, देखिए कुल मिक्सचर कितना है, 4 है। और भाई ये 4 किलोग्राम जो चीनी है ना, 47 की दर से 47 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसने बेची होगी या खरीदी होगी, ठीक है ना। यानी 1 किलोग्राम 47 की, तो 4 किलोग्राम कितने की, ये आ गया 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 और 2 18, यानी 188 रुपये। आया बात समझ में। 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 चौक 16 और 2 18 हो गया, यानी कि 4 किलोग्राम का जो मूल्य आ गया कुल मिला के, सॉरी 5 किलोग्राम का हो गया ना ये तो, अरे यार ये मिस्टेक हो गया भाई। कुल चीनी कितनी है, 5 किलोग्राम हो गई है। और 47 की दर से 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 और 3 23, यानी 5 किलोग्राम कितने में खरीदी होगी इसने, 235 में। अब देखो 5 किलोग्राम खरीदी 235 में, 2 किलोग्राम खरीदी 88 में, तो 5 किलोग्राम के मूल्य में से 2 किलोग्राम का मूल्य घटा दें तो 3 किलोग्राम का बच गया, कितना, 15 में से 8 गया तो 7, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचा 1। तो 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 147 रुपये है। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, 3 चौक 12, 3 नीम 27, यानी 49 रुपये। तो तीसरे प्रकार की चीनी का जो प्रति किलोग्राम मूल्य है वो कितना है, 49। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन है कि बाजार में चाय की 3 किस्में 125 रुपये, 150 रुपये और 185 रुपये प्रति किलोग्राम वाली उपलब्ध हैं। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 165 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए यहाँ पर भाई एक तो है 125 वाली, एक है 150 वाली, एक है 185 वाली, और भाई इनका तीनों का जो मिक्सचर है ना वो कितना है, 165 है औसत, 165। तो यहाँ पर मिक्सचर दे रखा है तीनों का, तो इसका मतलब एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन का रूल क्या कहता है कि बीच वाली संख्या एक से बड़ी और एक से छोटी होनी चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों में लगाऊं तो ये तो एक दोनों से बड़ी है, यहाँ इन दोनों के साथ में नहीं लगेगा। तो एक बार तो मुझे 125 और 185 के साथ में लगाना पड़ेगा एलिगेशन, और एक बार लगाना पड़ेगा 150 और 185 के साथ में। देखो अभी समझ में आ जाएगा कैसे। 125, 185 और 150, देखो यहाँ इन दोनों का औसत मूल्य कितना है, 165, इन दोनों का कितना है, 165। तो ये 165 जो है ना, एक संख्या से तो देखो बड़ी है और एक संख्या से छोटी है, दोनों कंडीशन में देख लो आप। भाई 125 से बड़ी है यहाँ पर, 185 से छोटी है, यहाँ 150 से बड़ी है, 185 से छोटी है। एलिगेशन लगा दो, कितना आ गया, 20 अनुपात, यहाँ कितना आया भाई, 40, ठीक है। और यहाँ से घटाएंगे 165 में से, यहाँ आ जाएगा 15 अनुपात 20। तो ये हो गया 20 एकन 20 और 20 दूनी 40, ये हो गया 5 तिये 15 और 5 चौक 20, ठीक है ना। अब देखिए इसने बोला है कि तीनों का जो अनुपात है ना वो निकालना है बस हमें। मैंने घटाया तो सही है भाई, ये 5 15, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं आया तो देखो मैं एक बार अलग अलग लगा के समझा दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसका तो मैंने इसके साथ में लगा दिया, क्लियर हुआ यहाँ तक? भाई
165 जो है ना औसत मूल्य, वो देखो 125 से तो ज़्यादा है, 185 से कम है। तो 185 में से 165 घटाया 20 आया, और 165 में से 125 घटाया 40 आ गया, यानी 1:2 आ गया ये अनुपात। ठीक, आगे मैं इसमें लगा रहा हूँ कि 150 और 185, 185 दोनों का औसत मूल्य कितना है 165। तो यहाँ से कितना आया भाई ये 5, 1 15, और यहाँ से कितना आ गया ये 20। तो ये हो गया 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया अब आपको। अब देखिए भाई 185 की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, और यहाँ कितनी है 3। तो यार ये तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए थी भाई। अब इसने बराबर तो दी नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दो तरह की कंडीशन होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ दो तरह की कंडीशन होती हैं कि एक अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है हमें, क्योंकि बहुत कई सारे सवाल ऐसे हैं। अभी मैं एलिगेशन आपके लिए पढ़ाऊंगा, उसमें आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन यही कराऊंगा। ठीक है, 4 समय दूरी के बाद वही क्वेश्चन कराएंगे हम। देखो, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 4 है 185 के सामने, और यहाँ कितना है ये 2। तो देखो आप, एक सेकंड रुको, देखो 185 की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई कि इन दोनों को बराबर कर दें, तो 3 से इसमें गुणा कर दें, 2 से इसमें गुणा कर दें। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब देखना क्या ये अनुपात मिल रहा है कहीं आपको। तो अगर मैं देखूं तो 3 और 8 और 6, 3 8 6 का कहीं पर है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा मुझे, नहीं दिख रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो क्वांटिटी ना इसको बराबर करेंगे बस। अगर इसको बराबर कर लिया हमने तो कितना है भाई, इसमें 2 से गुणा कर दे पूरे पार्ट में, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो भाई तीसरा जो है वो कितना आ गया 3। क्या ये वाला ऑप्शन में है 2 4 3, 2 4 3, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, नहीं आया समझ में, एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। तो यार हमने इसमें मिस्टेक कर दिया भाई। मिस्टेक क्या क्या है, देखो हमने बराबर क्या कर दिया, ये बराबर नहीं होगा यार, क्योंकि 150 की वैल्यू है ये। ठीक है ना, ये 185 की वैल्यू है, और ये किसकी है 125 की। तो 185 की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो कभी कभी तो ध्यान रखना, क्वेश्चन हमारा ऑप्शन मिलता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और वैसे इसका जो आंसर आता है वो कैसे आता है, इन दोनों को प्लस करके आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी 125 का जो वैल्यू आई है वो 1 आई है, 150 की जो वैल्यू है वो 4 है, और 185 की जो वैल्यू है वो कितनी है 5। तो हमारा रियल में जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, मैंने मिस्टेक कर दिया था, 1 4 5, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो इसको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। कहीं कहीं पर ध्यान रखना, कहीं कहीं ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपके लिए, कहीं कहीं ऐसा मिलेगा कि 3 की मल्टीप्लाई इसमें अनुपात में की, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 2 की मल्टीप्लाई इसमें की, तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो तीसरा जो था ना वो इक्वल हो गया। तो कभी कभी आपको 3 8 6 ये भी ऑप्शन मिल सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आपको ऑप्शन 1 4 5 नहीं दिखे तो इस तरह से करना है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे कई सारे सवाल हैं। ओके, तो चलिए भाई आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास समझ में आई होगी सभी के। इससे आगे देखो रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो रीजनिंग की भी क्लास आपके लिए करा देंगे। ठीक है ना, तो अभी फ़िलहाल हम इजाज़त लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।